हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें साइकोलॉजी के कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और 30 क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं L1 के पेपर में आए और किसी 4 कोड वर्ड थे पेपर के, तो उसमें आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन। लगभग स्मृति आधारित क्वेश्चन ये लगभग यही क्वेश्चन थे, कोई एक दो एक्स्ट्रा हो सकता है। 30 क्वेश्चन है, डिटेल से देखने वाले हैं कि किसका क्या आंसर होने वाला है और आपके कितने सही हो रहे हैं वह कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण की विधि नहीं थी? उसमें एक ऑप्शन था रेटिंग स्केल, ये नहीं है, बाकी ऑप्शन थे वो थे। एक क्वेश्चन था, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक बालक में कौन सा गुण पाया जाता है? मूर्त संक्रियात्मक बालक होते हैं, उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतीकात्मक चिंतन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक चिंतन। गिलफोर्ड के बहुबुद्धि गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। गिलफोर्ड के ऐसा क्वेश्चन आया था L1 के पेपर में साइकोलॉजी के, उसमें विशेष घटक नहीं था। विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद वे तीन ऑप्शन थे और 4 नंबर ऑप्शन ये था, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष घटक। ADHD से युक्त यानी अति सक्रिय बालक से युक्त छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में कौन सा तरीका उपयुक्त था? उसमें से बेटर ऑप्शन यही था, अधिक चित्रों का उपयोग करना, और आगे कुछ याद नहीं रहा है। ऐसा ऑप्शन था वो सही था। बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध है, तो इसके दो ऑप्शनों में कंफ्यूजन है, अनुभवजन्य अधिगम और प्रत्यक्ष अवलोकन। जहां तक संभव है प्रत्यक्ष अवलोकन ही होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की में पता चल जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण का संबंध को किससे निरूपित करते हैं? तो इसमें ऑप्शन था गुणा से निरूपित करते हैं, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। आगे देखते हैं, मैस्ले की अभिप्रेरणा सिद्धांत के शीर्ष की आवश्यकता है। कौन सी आवश्यकता शीर्ष शंकु दिया था उसमें शीर्ष स्तर पर थी? तो आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी। हिंदी में आत्म साक्षात्कार लेकर का था, इंग्लिश वाला वर्ड सही था। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से सही ऑप्शन है गतिशील प्रक्रिया है क्रियात्मक अनुसंधान, एक डायनेमिक प्रोसेस है। अलाभान्वित बालकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, उनमें कौन सी चुनौती है? तो उसमें ऑप्शन था नकारात्मक और हीन मनोग्रंथि, ये चुनौती है अलाभान्वित बालकों के लिए। CL हल से संबंधित प्रतिक्रिया निषेध है कि सूत्रों में कौन सी प्रतिक्रिया निषेध है? तो IR ऑप्शन था वो निषेध है। आगे देखते हैं, वृद्धि और विकास में निम्न में से कौन सा सही, यानी अंतर के बारे में पूछा हुआ था। तो उसमें से बाकी ऑप्शन तो कट रहे थे, यही बच रहा था। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है और एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, अधिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त उदाहरण है? तो उसमें ऑप्शन था कितने समय में ये काम किया जाएगा, ये निगरानी का उपयुक्त उदाहरण था। मेटाकॉग्निशन का, निम्न में से व्यवहारवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंग माना है। व्यवहारवादी है वो पुनर्फलन को महत्वपूर्ण अंग मानते हैं अधिगम की प्रक्रिया में, संज्ञान को नहीं मानते और कॉल को भी नहीं, हॉल को भी नहीं मानते हैं संपूर्ण को, तो यह पुनर्बलन को मानते हैं। बर्ड के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र है EA/CA इंटू 100, ये सूत्र बताया जा रहा है। पनपुर ऑप्शन में कोई ऑप्शन में ये था। जेम्स डेवर के अनुसार परिणामात्मक कल्पना को बांटा जाता है। इस बार कल्पना से भी क्वेश्चन आया है, तो उसे सैद्धांतिक और व्यवहारिक परिणाम किस में आता है? जहाँ सिद्धांत होते हैं वो व्यवहारिक होती है। ऐसे भी आप लॉजिक लगा के भी कर सकते थे। व्यक्तित्व में शामिल नहीं है स्थिर गठन, बाकी सब शामिल थे, ये स्थिर गठन शामिल नहीं है, व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता है। उपचारात्मक शिक्षण में सबसे प्रभावी था, इसमें टीवी भी था, कंप्यूटर था और 2 ऑप्शन और थे, तो ये कंप्यूटर सबसे उनमें से बेस्ट होगा। और आगे 18 नंबर क्वेश्चन था, करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? तो उसमें ह्यूरिस्टिक विधि है, वो खोज पे आधारित है, तो ये प्रयोगशाला विधि है जो करके सीखने पर आधारित है। एक क्वेश्चन था, मूल्यांकन के त्रिपदी का संबंध किससे था? ऑप्शन थे उसमें BS ब्लूम था, BS ब्लूम से ही है मूल्यांकन का त्रिपदी या त्रिकोण। बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण यानी प्राइवेट स्पीच किसके बारे में? तो इसमें वाइगोस्की भी थे और प्याजे भी थे, तो प्याजे ने अहम केंद्रवाद कहा और वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। कौन सा संयोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर थोपता है, दूसरे के थोपता है? तो ये बहिर्दंडात्मक हो जाएगा। इसका इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन सही था, ये अटपटा शब्द था, इसलिए साइको को आपको इंग्लिश में ही पढ़ के, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ के आंसर देने चाहिए थे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC से क्वेश्चन आया था।
तो व्यापक पक्ष में शामिल क्या था? इसमें शैक्षिक, सह-शैक्षिक समग्र विकास जैसे संज्ञान, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, इतना बड़ा आंसर एक ऑप्शन में था, यही राइट आंसर होगा। एक पिछड़े बालक की विशेषता क्या है? तो इसमें ऑप्शन आप बाकी को देख के भी काट सकते थे। औसत मानसिक वर्ग से निम्न क्षमता होती है पिछड़े बालक में। एक 24 नंबर क्वेश्चन, अधिगम की मूल क्षमता और योग्यता में शामिल है कि अधिगम की मूल क्षमता क्या है? शिक्षार्थी के अंतर्निहित खुद के निहित क्षमता और कौशल, ये मूल क्षमता रहेगी, होगी। किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपना को समायोजन की कौन सी युक्ति है? ये पहचान, आइडेंटिफिकेशन होती है। आगे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि विद्यालय में किस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन था, विविध तरीकों का उपयोग करके कला, संगीत और आगे भी कुछ लिखा रखा था, यही आंसर होने वाला है। एक एनसीएफ था से संबंधित था या आरटी से संबंधित था, वो आप 3-4 ऑप्शन को पढ़ के भी आसानी से हर कोई आदमी, हर कोई बंदा उसे कर सकता था लॉजिक लगा के। आगे एक क्वेश्चन था, विकास मस्तकोन्मुखी विकास कैसे होता है? तो इसका सिर से पैर की ओर होता है, ऐसा क्वेश्चन था। एक आगे, और हर्बर्टी पंच सोपानों को पंचपदी का रूप किसने दिया है? ये सिंपल क्वेश्चन था, टी जिल्लर ने दिया था। टी जिल्लर ही ऑप्शन में था। बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्देश्यों यानी उद्दीपकों के बीच प्रबल दिया था। इसमें शायद मैं खुद भी कंफ्यूजन हूँ, कार्य साधनात्मक ऑप्शन था या क्रियात्मक ऑप्शन था। इन दोनों में से जो भी था, एक आंसर जहाँ तक संभव है कार्य साधनात्मक था, कार्य के प्रति होता है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे। आपके इसमें से कितने राइट हो रहे हैं और कोई क्वेश्चन छूट गया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आपके कितने नंबर 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे ईवीएस की, मैथ की, संस्कृत की आंसर की चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।